जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनम में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 2010 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का एक एक करके हम सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं। मैथ का सोल्यूशन हम बाद में डालेंगे जब सभी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर है सबको ख़त्म करने के बाद हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे मैथ का। तो आज का भी सेशन मेरा यही चलेगा। आज मेरा सेशन, इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं बिहार पुलिस का। यदि आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। क्या 2010 से ही करवा रहे हैं, 2010 से जितना एग्ज़ाम हुआ है। तो आज जो मेरा होगा, देखिए क्या होगा जो मेरा होगा। तो आज जो मेरा होगा देखिए कि बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा का होगा सेट हम जांच करवा रहे हैं। यह तारीख जो पूछा गया था कब, तो सवाल उठता है कब पूछा गया, तो 16/12/2020 को सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। ठीक है, आपको जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया होगा चैनल पर। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको सभी PDF आपको मिल जाएगा जितना हम करवा रहे हैं, चाहे साइंस रहे चाहे बिहार पुलिस का रहे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरा पूछा हुआ है कि अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे एक परिस्थिति क्या थे। तो यह क्वेश्चन आपको याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा करंट अफेयर्स से है। और करंट अफेयर्स जितना भी पूछता है तो हाल फिलहाल का पूछता है। आपको करंट अफेयर्स का हम बता देते कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। आप मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में बताए हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में, कौन सा नहीं पढ़ना है। आप उस वीडियो को देख कर आप उसी टॉपिक को सिर्फ पढ़िएगा जो हम बोले हैं। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का है, इसको हम सिर्फ बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो जॉन आर रेड का देहांत जो हो गया था वह जो मेरा था एक क्रिकेट खिलाड़ी था। कौन था? क्रिकेट खिलाड़ी था और उसका देहांत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम दृश्य दिखाते हैं महात्मा गांधी का। 9 जनवरी 1912 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं और 1916 में लखनऊ समझौता होता है। और वहीं पर उसको एक मिलता है, एससी मजूमदार बिहार से गए थे वहाँ पर, उसी समझौता में शामिल हुए थे। तो इसका लॉन्ग कहानी है, हम बता देंगे फिर कभी भी, लेकिन फिलहाल जानिए कि क्या हुआ था। तो एससी मजूमदार जो वहाँ पर गया था, बिहार से जो गया था, तो वो उस पर एससी मजूमदार उसका अथी कर रहा था, अध्यक्षता कर रहा था लखनऊ समझौता का। तो बिहार से जो गया था वही महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया था। चंपारण में उस समय चंपारण में पूरा अत्याचार हो रहा था, 3 कठिया पद्धति था, और 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया था जिसका नाम था क्या, चंपारण सत्याग्रह। और यह हुआ था 1917 ईस्वी में। तो गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह जो था मेरा, कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। पूछेगा कब, तो 1917 डेट याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समस्तीपुर जिले में देश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहता है कि समस्तीपुर जिले में कहाँ पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिला में जो है वह पूसा, एक जगह का नाम है पूसा। तो पूसा में मेरा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद से। तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन जो अधिकार प्राप्त हुआ अनुच्छेद 359 में इसका प्रावधान किया गया है, इसका चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनगणना योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो राजस्थान में जो था महिला साक्षरता दर सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जाइमैक्स 2020 भारत और देश का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। तो जाइमैक्स को जो है, तो इसी से नाम में ही आंसर छिपा है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं जाइमैक्स, JIMEX। जे से याद रखा है जापान, आई से इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच जो मेरा था युद्ध अभ्यास, उसी को बोला जाता है जाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगिरी पर्वत जो गया था
श्रवणबेला किस जैन संत के साथ गया था, वही पूछ रहा है। तो वह जो गया था भद्रबाहु के साथ चल गया था। तो भद्रबाहु याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे हैं वह है क्या। पंच तीर्थ बोलता है किससे संबंधित है, तो पंच तीर्थ का जो मतलब होता है वह सामाजिक समावेश से संबंधित है। पंच तीर्थ किससे, सामाजिक संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो लैंगिक समता सूचकांक जो दर्शाता है मेरा क्या कि देखिए क्या करता है, शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं का साथ भेदभाव। तो यह बात तो सही है, लैंगिक समता सूचकांक में तो बालिकाओं के साथ भेदभाव यह मेरा बताता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, हाँ तो देख रहे कि महिलाओं के साथ सब चीज़ में भेदभाव हो रहा है, चाहे वह रोजगार रहे, चाहे शिक्षा व्यवस्था रहे, चाहे स्वास्थ्य रहे, चाहे पढ़ाई रहे, सब कुछ में देख रहे बालिकाओं के साथ भेदभाव होता था। तो इसी के लिए एक लैंगिक समता सूचकांक बनाया गया था कि कितना प्रतिशत किधर भेदभाव हो रहा है। तो इसी के बारे में बताने के लिए तो किसी के बारे में था कि दर्शाता है, तो शैक्षिक के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और रोजगार में जो महिलाओं सबका जो भेदभाव हो रहा है महिला सबके साथ, उसी के बारे में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ये सभी। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था मेरा वह 1919 ईस्वी में हुआ था। इस रॉलेट एक्ट को अन्य नाम से बोलते हैं बिना वकील न दलील न अपील के कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को काला कानून जो कहा था वह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो मेरा है वह जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण होता है राज्य, किसी भी राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वह जो आपदा प्रबंधन जो कार्य करता है वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो मेरा हुआ था वह 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया है। तो सबसे लंबा नदी का जो रोपवे आरंभ किया गया वह असम में किया गया है। कहाँ पर, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं वह कौन सा उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ में जो मेरा उद्यान है वह कांगेर घाटी की उद्यान जो मेरा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना देश संवैधानिक निर्देश अनुसार हुई थी। तो किसके अनुसार हुई थी पंचायती राज का गठन, यही पूछ रहा है। तो पंचायती राज का जो गठन हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया था। पंचायती राज जो मेरा अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा किया गया है पंचायत के बारे में। तो अनुच्छेद 40 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू कब की गई थी। अर्थात हम जो आधार कार्ड बनाते हैं वो आधार कार्ड का ही शॉर्ट नेम है क्या, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो यही कंपनी, यही जो है इसी ने टेंडर लिया है उस आधार कार्ड बनाने का। आप जो आधार कार्ड बनाइएगा वहाँ पर आपको जो पर्ची देगा उसमें देखिएगा ये लिखा हुआ रहेगा कि पहचान प्राधिकरण। तो ये कब से शुरुआत हुई थी योजना, ये पूछ रहा है। यह जो मेरा योजना शुरुआत हुई थी ये 2009 से स्टार्ट हुआ है। कब से, 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक जो मेरा है वह दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। का क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण जो मेरा झील बना है वो लोनार झील बना है। कौन सा झील, लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होता है। कहता संसद में क्या क्या शामिल होता है। तो संसद में जो मेरा शामिल होता है वह संसद में मेरा देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। तो लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर इसमें शामिल होते हैं। तो स्पीकर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया था।
तो वर्ष 2020 के किस माह में किया गया था? यह जो किया गया था वह अक्टूबर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो मेरा करता है वह राज्य वित्त आयोग करता है। कौन? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया वह राधा कृष्ण माथुर के रूप में किया गया था। ये सब क्वेश्चन आपको याद नहीं भी रहेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत होता है। और करंट अफेयर्स जो है इतना दिन का पुराना नहीं पूछेगा 2020 का। अभी आप अभी जो है एग्ज़ाम में यदि अगस्त में हो रहा है आपका, तो कम से कम 6 महीना पीछे का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि यह लद्दाख वाला क्वेश्चन आपको अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि देखिए प्रथम उपराज्यपाल पूछा गया है। तो प्रथम उपराज्यपाल जो मेरा राधा कृष्ण माथुर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो मेरा बना है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। और लॉर्ड डलहौजी मेरा कोई गवर्नर जनरल नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव यह भी गवर्नर नहीं, यह जो मेरा था बंगाल का गवर्नर था। और वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक मेरा सही हो जाएगा इसका आंसर, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो पटना जिला में जो मेरा स्थित है वह खानकाह का मुजीबिया स्थित है। क्या? खानकाह का मुजीबिया एक भाग है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में वह औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? कहाँ पर कहता है सबसे अधिक भारी संख्या में और कई प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यह जो मेरा पाया जाता है समशीतोष्ण घास के मैदान क्षेत्र जो मेरा होता है वहीं पर पाया जाता है। यह क्षेत्र सभी प्रकार के जीव जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में, किस राज्य में होता है? तो सोना जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है वह कोलार खान का नाम सुने होंगे आप, KGF देखे न, कोलार फील्ड, ठीक है, उसी पर बनाया गया है फिल्म। तो यह जो मेरा सोना सबसे अधिक जो होता है मेरा वह कर्नाटक जिला में होता है। कहाँ पर? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 F1 स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो 2020 का पूछा है, किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ देखिए रीजनिंग आ गया। रीजनिंग और मैथ का जितना भी क्वेश्चन है हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप लोग को हम आंसर बताते हैं, आप लोग जानते हैं बनाने के लिए तो आप लोग बनाइए, नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जब हम डालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद क्या होगा कि जब हम वीडियो आप डालेंगे यहाँ पर तो आपके पास सबसे पहले आप ही पहुँच जाएगा, ठीक है। तो और आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वह दूर हो जाएगा। इसीलिए बोले कि रीजनिंग और मैथ का अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब बनाएंगे तो चूँकि 100 क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं, 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसको सॉल्व करने में मैथ रीजनिंग को थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि समझाना है। बनाने को तो हम चंद सेकंड में बना देंगे, 10 सेकंड में बना देंगे क्वेश्चन को, 15 सेकंड में बना देंगे, लेकिन आपको समझाना है, इसके लिए हमको समय लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम अलग से इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल आपको हम क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं क्या होगा इसका। तो देखिए क्या है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादी जी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? तो लड़के की माँ का आलिया जो रिश्ता है वह पुत्री का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित कोड में गोल को JRDO लिखा जाता है तो उसी कोड में प्लान को क्या लिखा जाता है? प्लान को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कोड में प्लान को जो हम लिखेंगे SOD क्यों लिखेंगे? एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 50 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार कितना होगा? तो शिक्षक का भार मेरा 64 kg हो जाएगा। अमित कहता है, सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित हैं? तो सुमित जो अमित से संबंधित हैं वह भांजा के रूप में संबंधित हैं। एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAGJ लिखा जाता है, तब उसी भाषा में TOURCH को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में जो लिखेंगे, ये सब रीजनिंग है और आप लोग चुटकी में इसको बना दीजिएगा जब बता देंगे तो, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा।
तो इसको जब हल करते हैं तो RMSPAF निकलता है इसका आंसर। उत्तर विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अपने प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए सही है। चित्र मेरा इस तरह का दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या होगा। तो इस आकृति को जो भरना पड़ेगा, तो इस आकृति को भरने के लिए ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दिया है यही उसमें सुटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25% 225 है तो वह संख्या 900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए कहता है, रीजनिंग है मेरा। 5 के बाद 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, 33 के बाद 65 के 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ रहा है, फिर 32 बढ़ रहा है, फिर 64 बढ़ेगा। जब इसको 64 जोड़ेंगे इसमें हो जाए कितना, तो 129 इसका आंसर हो जाएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियों और जो मेरा है 13 गो सादी बर्फियाँ हैं, वह उनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो इस काम में प्रत्येक ढेरी में जो है बर्फियों की संख्या हो जाएगा वह 10 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो 20 और 16 इसका आंसर हो जाएगा। यह जो दोनों क्वेश्चन मेरा मैथ का है, यह दोनों क्वेश्चन मेरा 10th क्लास का है, अर्थात 10वां का क्लास का NCERT का हूबहू क्वेश्चन इसमें छाप दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष है। अब हमारी आयु का 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु क्या होगी। तो मेरी माँ की आयु क्या होगी, इसको जब हल कीजिएगा तो 44 वर्ष इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 50 के बाद 150, 50 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 25, 25 के बाद 400। तो देखिए पर 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद पता नहीं, और यहाँ देखिए 50 के बाद 25, 25 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें क्या भराएगा वही पूछ रहा है। इसमें जो भराएगा मेरा सबका आधा होते जा रहा है, फिर दुगुना होता जा रहा है। हम रीजनिंग है था, इसको बता देंगे बाद में। इसका आंसर सिर्फ जान लीजिए 12.5 होगा। अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। प्रिया किस प्रकार से उस लड़के से संबंधित हैं। तो प्रिया जो संबंधित उस लड़का का जो क्या लगेगा, बहन लगती है। दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। क्या दर्पण प्रतिबिंब का चयन करने के लिए, तो दर्पण प्रतिबिंब का जब चयन करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं इसका जो आंसर होगा क्या। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसमें वाट है उसी के बारे में बताना है। ई के बाद जी, जी के बाद जे, जे के बाद एन, एन के बाद एस। ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है। फिर देखिए पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 6, 25, 19, 6, 25, 1925, 25 का जो होता है वाई इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, टेंशन भी नहीं लीजिए, हम बताएंगे। फिर नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर चयन कीजिए। डी के बाद एफ के बाद आई, आई के बाद एम के बाद आर। 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा। तो आर जो मेरा आता है 18 में आता है, तो 18 6 24। तो 24 जो मेरा आता है एक्स का आंसर होता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स मेरा 24 में आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 16/25, 7/12 और 14/15 कहता है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें जो कथन का कि अवरोही या आरोही क्रम इसको बोला सजाने के लिए। तो आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाएंगे इसको तो सबसे देखिए बड़ा जो हो जाएगा, सबसे छोटा का हो जाएगा मेरा 3/8, फिर 7/12, फिर 16/15, 16/25 मेरा ये जो मेरा है सजाया गया है। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाया गया है, किसमें, अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा। तो मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की क्या प्रायिकता होगा। तो इसका जो प्रायिकता होगा 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा। तो 0.9 का सन्निकट जो मान होगा मेरा वह हो जाएगा 0.95।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 किग्रा है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किग्रा है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या होगा। तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन जो मेरा हो जाएगा वह 29.5/12 किग्रा हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 51 से 55 निम्नलिखित तालिका को पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। 5 दुकानों में से 5 दिनों में बेची गई किताबों की संख्या। एक तरफ आपका दुकान दिया गया है और एक तरफ दिन दिया गया है कि किस दिन कितना बिका हुआ है। तो ए का हम देखते हैं तो पहले 1777 दिया गया, फिर 80 दिया गया है, और मंगलवार को जो मेरा 49 बिका है, फिर बुधवार को 93, फिर गुरुवार को 58। इस तरह से सबका दिया गया है। अब इसमें क्या कहता है निकालने के लिए, पढ़िए क्वेश्चन। दुकान डी से रविवार, सोमवार और मंगलवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या। दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो डी जो बेचा है कब कब बोला है, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तीनों को जोड़ दीजिएगा। और साथ में जो ई जो बेचा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इसको भी जोड़ दीजिएगा और दोनों का बटे कर दीजिएगा। जब बटे कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या इसका आएगा, 11:13 इसका आंसर हो जाएगा। पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताबों की संख्या में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हुई। शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताबों की संख्या क्या होगी। तो पूछा किताबों की संख्या क्या होगी, तो उसी तालिका को देखकर उसी तालिका की सहायता से इसका आंसर निकालिएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा भैया, तो 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुकान बी से मंगलवार और बुधवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या और दुकान सी और दुकान डी से सोमवार को बेची गई किताबों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत या कम है या अधिक है। तो वही चार्ट के माध्यम से हम इसको बनाते हैं। तो इसका जो आंसर आता है क्या, 27.3/11% है। रविवार को दुकान बी से, मंगलवार को दुकान सी से और गुरुवार को दुकान ई से बेची गई किताबों की कुल किताबों का औसत क्या होगा। तो बी, सी और ई तीनों का निकाल के, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा आपको। तो आंसर सिर्फ हम बताते हैं क्या है, 85 हो जाएगा। मंगलवार को दुकान सी और ई से एक साथ बेची गई किताबों की कुल संख्या और दुकान बी से सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का अंतर पूछ रहा है कितना है। तो अंतर जो इसका हो जाएगा भैया, तो 61 इसका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, क्या है, लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो लाल जो दिखाई देता है मेरा क्यों दिखाई देता है भैया, कि देखिए जब भी आपको रंग क्लियर आपको स्पष्ट हो जाएगा तो उसमें आप प्रकीर्णन मारिएगा, और कहीं पर आपको महसूस हो रहा है वहाँ पर अपवर्तन मारिएगा, कहीं पर चमकीला दिखाई दे रहा है वहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारिएगा। आंसर ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है इससे। तो कह रहा है कि सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन न के बराबर हो पाता है, इसीलिए यह हमको दिखाई देता है। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, वह बात सही है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष देश मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो मेरा वह दूरी का सबसे बड़का मात्रक है, दूरी मापने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से मेरा पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात पलायन वेग यदि आप किसी वस्तु को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंक सकते हैं तो वह वस्तु फिर कभी भी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ पलायन वेग का मतलब। तो कितना है, 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह प्राथमिक सेल कहलाता है। किसको, रसायन को विद्युत में बदलने वाले सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह ऊर्जा का मात्रक है। किसका, ऊर्जा का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किससे, तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है, देखिए दोष होता है मेरा 4 टाइप का। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टिता। तो एग्जाम में आपको ज़्यादा जो पूछता है वह निकट और दूर के बारे में पूछता है। निकट के लिए आपको याद रखिएगा लेंस जो होता है मेरा, एक उत्तल होता है एक अपतल होता है।
एक बाइफोकल होता है। तो उत्तल और अवतल याद रखिएगा। देखिए निकट में कितना अक्षर हैं, 1 2 3, 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर वाला आंसर दीजिएगा। जैसे 4 अक्षर में मतलब बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसे ओ वो तो लो। अवतल में कितना अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 3 के लिए 4 अक्षर दीजिएगा और 2 के लिए 3 अक्षर बोला, उ तो लो उत्तल। इसमें देखिए निकट है 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 अंक के लिए चौथा खोज लीजिए। तो 4 किसमें है, 1 2 3 4, अर्थात अवतल इसका आंसर मारिएगा। और दूर रहता तो 3 अक्षर वाला मारते हैं आंसर इसका, उ तो लो उत्तल। ये था ठीक है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम जो निकट और दूर बताएंगे और उसको आपको बता देंगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता जो मेरा है वह है शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध होना। शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध होना, ये इसका विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष जो मेरा बनता है भैया, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोनों कारण बनता है इंद्रधनुष। जब इसका अलग से बना देंगे, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है इंद्रधनुष, अलग से वीडियो बना देंगे, इसका आंसर सिर्फ जानिए भी। जब पानी के बूंदों से सूर्य का प्रकाश टकराता है तो अपवर्तन और परावर्तन के बाद इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। आई होता है इंटीग्रेटेड, सी होता है सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और एक बात याद रखिएगा, मानव रक्त का शरीर का पीएच परास जो होता है 7 से 7.8 पीएच होता है। कितना, 7 से 7.8। हम पीएच वाला वीडियो हम बना चुके हैं और अपने चैनल पर डाल चुके हैं। यदि पीएच वैल्यू आपको यदि याद नहीं है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए और हम 100% बोलते हैं आपको याद हो जाएगा। बशर्ते आप क्लास में जैसे हम पढ़ाए हैं आपको भी उसी तरह से वीडियो में एक साथ बोलना पड़ेगा। हम बोले हैं तो आपको जो हमारे साथ में भी बोलना पड़ेगा। रीज़न क्या है, बोलने से याद होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो मेरा मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वो जो पक्षी जो है मेरा, घना पक्षी बिहार जो है मेरा, वह राजस्थान में ही पड़ता है, तो पक्षी के लिए संबंधित हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो मेरा है वह जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन का कार्य करता है। तो कौन अंतर दर्शाता है कि ये जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है। तो कोशिका भित्ति जो है यही बताता है कि यह पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और पादप में पाया जाता है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। कब, 1931 ईस्वी में। जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा जे थॉमसन याद रखिएगा और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। डोडो क्या है। तो डोडो जो मेरा है भैया, यह जो मेरा है तो एक विलुप्त पक्षी का नाम है डोडो। क्या बोले, विलुप्त पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है। तो कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का जो कारण है मेरा वह अनिद्रा है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसोनिया। क्या बोले, इंसोनिया, कोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा पिरामिड डेस अवस्था में होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो मेरा होता है वह सीधी अवस्था में होता है। क्या हम बोले, सीधी अवस्था में ऊर्जा पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन से विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो मेरा होता है वह गामा किरण का होता है। आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो किसका कितना होता है। देखिए होता है कि एक होता है गाए आबिजू इन्फ्रा मारे, गाए आबिजू इन्फ्रा मारे, यह एक ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, इधर से आप जितना भी इधर से ले जाइएगा आपका जो तरंगदैर्घ्य बढ़ता चल जाता है। जबकि क्या बोले, तरंगदैर्घ्य बढ़ता चल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, गाए मतलब गौ से याद रखेगा गामा किरण, ए से एक्सरे किरण, आ से अवरक्त किरण, वी से विजुअल किरण और इन्फ्रा से इंफ्रारेड किरण और मो से माइक्रोवेव किरण और रो से रेडियो एक्टिव किरण। तो इंफ्रारेड किरण का जो मेरा होता है वह
इनफैक्ट गामा किरण का जो मतलब भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो भेदन क्षमता पूछता अधिक तो यह भी आंसर होता है गामा ही, और कम पूछता तो यह भी होता है आंसर, कम तरंगदैर्घ्य पूछा है तो यह भी आंसर मेरा गामा किरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो खाद्य श्रृंखला पूछ रहा सही है, तो देखिए पादप को टिड्ढा खाता है और टिड्ढा को पक्षी खाता है। तो पादप को कौन खाता है, टिड्ढा, और टिड्ढा को पक्षी खाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक जो निर्माण होता है वह तमिलनाडु में होता है, सबसे अधिक पवन चक्की वहीं पर चलता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम जो होता है कार्बामाइड होता है। क्या, कार्बामाइड होता है। CH2CO CH2 इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। सॉरी हम गलत बोल दिए, थोड़ा फिर से बोलते हैं, NH2CO NH2 इसका सूत्र होता है यूरिया का, NH2CO NH2। तो गलती किसी से भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको इन सोचना नहीं कि जानता नहीं है इसीलिए गलत बता रहा है। ठीक, गलती आपसे भी हो सकता है और इंसान से ही गलती होता है इसीलिए। तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जबकि विटामिन के कमी से रक्त स्कंदन होता है, और विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी कमी से बेरी रोग होता है। तो आप लोग यदि पेज रखे हैं तो पेज में सब लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक बताइए। तो सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश को जो अवशोषित करता है वह उसमें पाया जाता है कौन, क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें। क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में मेरा मैग्नीशियम पाया जाता है, वही इसको अवशोषित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो सबसे दुर्बल बल जो मेरा होता है वह सबसे कम दुर्बल बल है, तो वह गुरुत्व बल ही मेरा सबसे दुर्बल बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हिंदी यहाँ से आ गया भैया, तो कौन सा वाक्य इसमें कह रहा है शुद्ध हैं। तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, तो आपका नहीं बल्कि आपके एक एक बात तुले हुए हैं, यह बात मेरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक हैं। कहता है गति के जो होता है, गति का समानार्थी शब्द आपको बताना है। गति मतलब क्या क्या हो सकता है। तो गति का समानार्थी शब्द तो क्या होता है, चाल मतलब भी होता है गति। हालत मतलब अभी गति को ही बताता है। मोक्ष मतलब भी होता है गति का। यह सब जो शब्द है मेरा, ये गति का ही अनेकार्थ है। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। कहता प्रवृत्ति का उल्टा क्या होता है। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो होता है मेरा दधी जो मेरा है, यह दही का संस्कृत होता है तद्भव, और जो संस्कृत वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं उसी को बोलते हैं तद्भव शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम क्या होता है। तो मर्त्य का जो विलोम होता है वह अमर होता है। क्या, तो मरना का अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सही विलोम शब्द है। देखिए अपना पराया का सही विलोम है, तो अपना पराया, और देव मानव, नया पुराना, आहार भोजन। तो इसमें पूछा सही विलोम शब्द, हालांकि इसमें सही विलोम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है सब में इसमें सही है। अपना का पराया होता है, यह सही है। देव का मानव, यह भी सही है। नया का पुराना, यह भी सही है। आहार का भोजन, यह नहीं है। आहार का निराहार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कि इसमें अब कहीं पर लिख दीजिए कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शताब्दी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो शताब्दी के लिए उचित वाक्य जो मेरा है, 100 वस्तुओं का संग्रह करने वाले को शताब्दी कहते हैं। 100 वस्तु का संग्रह करने वाले को शताब्दी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ से गद्यांश आ गया। 88 से 92 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको हम एक बार गद्यांश पढ़ के सुना देते हैं। तो गद्यांश क्या है। तो गद्यांश मेरा देखिए क्या है, क्रोध जीव मात्र एक स्वभाव और जीवन से जुड़ा हुआ है। वह भाव जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे के परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि निस्तेज हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध विकराल रूप जुनून है। व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तब वह जघन्य अपराध भी कर सकता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुण का बोध नहीं कर रहता है और न ही ज्ञान। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है दूसरों को क्षमा करना सीखो। बीती हुई बातों को भूल जाओ और किसी को चोट मत पहुंचाओ। केवल कल्पनाओं में नहीं बल्कि वास्तविकताओं में अपना सपना देखो और उस पर भरोसा करो। ये मेरा गद्यांश था। अब इससे आपको क्वेश्चन निकाल करके बताना है क्या क्या होगा। तो आपको गद्यांश पढ़ के हम सुना दिए, उस गद्यांश आपको क्वेश्चन निकाल करके पूछा है कि उस गद्यांश में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है गद्यांश का कि क्रोध का विकराल रूप कौन होता है। तो क्रोध का सबसे विकराल रूप जो मेरा होता है वह जुनून होता है। आप जुनून में आप कुछ भी कर दीजिएगा। आपको यदि मारने का जुनून है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते, किसी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आपको अंदर में जुनून हो गया। और जुनून ही क्रोध को पैदा करता है। तो यही करता है कि क्रोध का विकराल रूप क्या है। तो क्रोध का विकराल रूप जो मेरा वो जुनून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो मेरा क्रोध ही होता है। क्रोध ही आदमी को नष्ट नाबूद कर देता है। क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो क्रोध में व्यक्ति अपने ऊपर जो है अपने ऊपर के नियंत्रण नहीं कर पाता है। क्रोध में आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता उसको। इसीलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है। तो क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है कि आप दूसरों को क्षमा करना सीखिए। जब आपको दूसरों को क्षमा करना सीख जाइएगा आपका क्रोध ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन सी गुणों का बोध नहीं रहता है। तो वह जो अपना जो है व्यक्ति अपना गुण जो भूल जाता है, क्या क्या भूल जाता है, अपना मानवीय गुण ही भूल जाता है कि मैं मानव हूँ, मैं क्या हूँ, ये इसका पता नहीं कर पाता है। तो क्रोध अवस्था में व्यक्ति अपना मानवीय गुण भूल जाता है, बल्कि पशु चारा का गुण दर्शा लेता है, अपने अंदर में पशु का गुण ले लेता है। निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का वर्ड है उसी सबको बोला जाता है तत्सम। तो मत्स्य देखिए, मत्स्य मेरा संस्कृत का वर्ड है और मत्स्य मतलब मछली होता है। मोर देखिए और मीठा देखिए, मक्खी देखिए। तो मक्खी जो मेरा हो जाएगा वह तत्सम शब्द यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। तो लता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह भेक। भेक ये लता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बेली लता को भी बोला जाता है, प्रतौन भी लता को बोला जाता है, बल्ली भी लता को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वभा का पर्यायवाची है। तो स्वभा का पर्यायवाची जो मेरा है वह हो जाएगा सुषमा। सुषमा को स्वभा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची नहीं है वह सूत पुत्र अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची जो नहीं है वह है सहायक। मेरा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सब पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा क्या, निवृत्ति। निवृत्ति में हर्षिकार होता है, बल्कि दीर्घिकार नहीं। तो यह बात मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, कि किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। करा इसमें कौन सा सही और गलत है। नुकसान का हानि होता है और विधि का विवेक होता है और तीव्र का मंद होता है। तो लाभ का हानि होता है भैया। तो तीव्र का मंद मतलब तेज का स्लो। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा आज का सेशन 100 क्वेश्चन का। और बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरा इसी चैनल पर दिया गया है लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 6 7 जय हिंद।